बोलो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग वहां पे जेरेंड है। आई एम स्विमिंग, स्विमिंग यहां पे वर्ब है। एंड देयर इज अ स्विमिंग पूल। बेटा अ है पूल के लिए, तो स्विमिंग यहां पे एडजेक्टिव है। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव सिखा दिया बेटा, ठीक है। क्या देखो तो, बोलो तो, हाँ, ये हमने एडजेक्टिव आपको समझा दिया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद हम चलेंगे अब जो नेक्स्ट मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। पहले आप एडवर्ब को देखो, ये है क्या। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, वर्ड के अकॉर्डिंग, जो हिंदी में कहते हैं इसको क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। अगर इस शब्द के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा इट एड्स समथिंग टू द वर्ब ना। एडवर्ब का मतलब है इट एड्स द सम मीनिंग टू द नियरेस्ट वर्ड, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। समझ में आया? जब आप क्वालिफाई करते हो नियरेस्ट वर्ड, राइट? ठीक है, क्वालिफाई करता है ये नियरेस्ट वर्ड को। जैसे, ध्यान से सुनना, जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना मुझे। Only I saw his dress। देखो जरा ध्यान से बेटा, only I मतलब सिर्फ मैंने देखा और किसी ने नहीं, सिर्फ मैंने देखा। यानी इसका मीनिंग निकल रहा है सिर्फ मैंने देखा, सिर्फ मैंने देखा। जरा देख रहे हो ध्यान से इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ना। दूसरा सुनो, आदित्य अग्रवाल आप तब से लिखे जा रहे हो बेटा, आपको आ जाएगा, बस रुक जाओ अब। नेक्स्ट सुनो, मैंने सिर्फ देखा, आई ओनली सॉ। भाई मैंने कुछ किया थोड़ी, मैंने तो सिर्फ देखा था। देखो ना, ओनली आ रहा है किसके बगल में? सॉ के बदले में, के बगल में। इसका मतलब मैंने सिर्फ देखा था। मान लो उसके ड्रेस गायब है, या मान लो उसका ड्रेस फट गया है। मैं कहूंगा भाई मैंने तो छुआ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ देखा था। देखो, आई ओनली सॉ का मतलब है मैंने सिर्फ देखा था, एंड ओनली आई का मतलब सिर्फ मैंने और किसी ने नहीं। समझ में आ रहा है मीनिंग? फिर से नेक्स्ट देखो सेंटेंस, ये ओनली एडवर्ब है, याद रखना। और जैसे ये खिसकता जा रहा है वैसे ही बगल वाले को क्वालिफाई करता जा रहा है, जो भी उसके बगल में आया। देखो, तीन और सेंटेंस। नरेंद्र वो करवा दूंगी बेटा, मैं आपको मार्क करवा दूंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ।
मैं आज क्लास थोड़ा मुझे डेमो खत्म करने दो। जब आप ऐप में आओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें जो जो बोलोगे वो सब मार्क कराते जाऊंगी। बैंक की तैयारी के लिए दीक्षा, एक तो आप सबसे पहले वॉल्यूम 1 खरीदोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है दीक्षा, ये याद रखना। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एयरफोर्स बिल्कुल हो जाएगा आराम से। चलो नेक्स्ट सुनो। I saw only his dress। अब कहोगे भाई उसके भाई ने क्या पहन रखा था या उसके फ्रेंड्स ने क्या पहन रखा था, मुझे नहीं पता यार, मैंने सिर्फ उसका ड्रेस देखा। यानी कोई दूल्हा है, अगर मैं कहूंगी भाई सिर्फ उसका ड्रेस देखा, I saw his only his dress, यानी मैंने देखा क्या, सिर्फ उसका ड्रेस। दिस मीन्स आप समझ लो कि his dress बस और किसी का नहीं पता। आप कहोगे मैं आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, भाई उसके पास एकमात्र तो ड्रेस था और वो मैंने देख लिया। आई सॉ हिज ओनली ड्रेस, ओनली ड्रेस का मतलब हुआ उसका एकमात्र ड्रेस। आप जरा ध्यान से देखो भाई, यही तो है जो एडवर्ब का कमाल है, जिसके बगल में लगेगा उसी को क्वालिफाई करेगा। I saw his dress only, मतलब आप पूछोगे भाई उसने जूते कैसे पहन रखे थे और क्या क्या पहना था, नहीं पता मुझे, मैंने सिर्फ ड्रेस पर ध्यान दिया। इसका मतलब है सिर्फ ड्रेस देखा, सिर्फ ड्रेस और कुछ नहीं। राइट, एडवर्ब जिसके बगल में लगता है बेटा उसी को क्वालिफाई करता है। अब इसी पे 2 क्वेश्चन जो एग्जाम का आया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखो और मीनिंग समझो। देखो, मदर टेरेसा ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग। क्या लग रहा है जैसे मदर टेरेसा हमेशा मांगती रहती थी? भाई मदर टेरेसा हमेशा मांगती नहीं रहती थी, उनका कहना था कि मुझे एक बिल्डिंग दे दो जहां मैं हमेशा जो अनाथ लोग हैं ना, ऑर्फेन्स, उनको ले जा सकूं, जहां मैं हमेशा उनको ले जा सकूं। बेटा ऑलवेज अगर यहां लगाओगे ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा मांगती रहती थी, भाई ये ऑलवेज का पोजीशन गलत है। मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग होगा बेटा, वेयर शी कुड ऑलवेज टेक द ऑफेंस, यानी ऑलवेज का पोजीशन गलत है ना, खुद सोचो। चलो नेक्स्ट एक और सेंटेंस देती हूं मैं आपको। देखो तो जरा 7th नंबर और बताओ तो उसमें क्या गलती है। बताओ तो शिंटू, जरा देखना शिंटू क्या है, ऐप में होम पेज नहीं आ रहा है मतलब। ओके वैष्णव, अभी कर दे रही हूं, रुको।
बताओ तो इसमें क्या? यस प्रियंका यादव, वेरी गुड। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी। भाई यहां आएगा ओनली फॉर हर मनी। उसने उससे शादी कर ली, क्यों? सिर्फ पैसे के लिए, ओनली फॉर हर मनी। यानी एडवर्ब सही जगह लगाओगे ना तो मीनिंग सही निकलेगा। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी। यहां पता क्या मीनिंग निकल रहा है? फिर मैंने आपको नाउन का डेफिनेशन बताया, नाउन कहां आता है। फिर मैंने प्रोनाउन का डेफिनेशन बताया आपको, राइट। ये क्लास आपका बेटा चलेगा कब कब चलता है? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इसमें मंडे, वेंसडे, फ्राइडे लिखा हुआ आ रहा है क्या? देख लो एक बार बेटा। मंडे, आज कौन सा दिन? आज ट्यूसडे है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगा बेटा। आई एम सो सॉरी अगर आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे लिखा आ रहा था तो। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में। जो मैंने आपको कहा था कि हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका खत्म कर ले, है ना। तो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है वो है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज। फिर मैंने कहा था N फॉर नाउन एंड P फॉर प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है।